अब सपा नेता आजम खां के बयान पर शिया धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो किसी का हुक्म मानने को तैयार नहीं है। हाँ, मुलायम सिंह यादव ने उन्हें स्कूल के लिए जमीन दी, लेकिन मुलायम कभी एहसान करने के बाद कहते नहीं हैं, जबकि आजम खां एहसान करने के बाद उसे कहते भी हैं। इससे एहसान खत्म हो जाता है। मौलाना ने कहा कि उनके लिए सबसे ऊपर देश का हित है। उन्होंने आगे कहा कि कुरान में भी लिखा है कि अच्छा काम करो, अच्छा काम कोई भी करे उसका साथ देना चाहिए। उन्होंने कहा कि केसी सुदर्शन से उनकी मुलाकात व्यक्तिगत थी, न कि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के उपाध्यक्ष की हैसियत से। हम किसी का हुक्म मानने को तैयार नहीं है। हम जो सही समझेंगे वो करेंगे। मुलायम सिंह जी ने हमको ये जमीन जरूर दी थी, हम उनके आभारी हैं। उनका मिजाज इस तरह का नहीं है कि वो एहसान करके एहसान याद दिलाएं। आजम खान का मिजाज इस तरह का है कि वो एहसान करके एहसान याद दिलाते हैं। जब एहसान करके आदमी एहसान याद दिलाए तो एहसान खत्म हो जाता है। हमारे लिए सबसे पहले देश का हित है। हम इस देश के लिए जो सही बात समझेंगे वो करेंगे। हमने जो कहा था हम उस पर अटल हैं। इलेक्शन की पद्धति में चेंज आना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। दूसरी बात यह कि धर्म जात पात के नाम पर वोट नहीं देना चाहिए। गलत लोग आ जाते हैं, सही आदमी को चुनकर लाना चाहिए ताकि लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा इस सब में अच्छे लोग जाएं, ईमानदार लोग जाएं। हमने कौन सी गलत बात कही है? उनका ये कहना है कि आरएसएस के साथ हमको मिलकर काम नहीं करना चाहिए, तो उनके कुरान के मालूमात कम है। जरा कुरान ने कहा है कि अच्छा काम कोई भी करे उसका साथ दो। अगर देखो कौन है, ये देखो कि उसकी कॉल अगर अच्छी तो उसका साथ दो। इस देश को करप्शन से पार करना एक अच्छी कॉल नहीं, इसके लिए कोई भी आगे बढ़े हम उसका हाथ पकड़ के समझने के लिए तैयार होती है। वो कह रहे हैं कि जिस तरीके से मुलाकात हुई तो क्या आपने अब वो उनकी एक बेंट ऑफ माइंड है। हम उन बेंट ऑफ माइंड से इत्तेफाक नहीं करते हैं। हमारे लिए यह है कि जो हो गया सो हो गया। आइंदा के लिए हमको ऐसा वातावरण बनाना चाहिए कि जो हो गया आइंदा ऐसा न होने पाए। इसीलिए जब तक हम एक दूसरे से निकट नहीं आएंगे, करीब नहीं होंगे, उस तक वातावरण जो है स्वच्छ नहीं होगा। और आपको बताते चलें कि सपा नेता आजम खां धर्मगुरु मौलाना कल्बे सादिक से नाराजगी की वजह है आरएसएस के पूर्व प्रमुख सुदर्शन से मुलाकात। चलिए आपको सुनाते हैं कि आखिर आजम खां ने क्या कहा था, जिसका आज इन्होंने जवाब दिया है। और इस आरएसएस के एजेंडे के बाद अगर कोई नया आरएसएस का एजेंडा है तो आरएसएस प्रमुख बताएं। ये धर्मगुरु और आरएसएस के बीच कौन सा ऐसा एजेंडा तैयार हुआ है जिसमें उनकी मौजूदगी में ये कहा गया कि एक बुरे मुसलमान के मुकाबले में एक अच्छे हिंदू को वोट दिया जाए। मेरे ख्याल से आज के इस सभ्य समाज में और तरक्की याफ्ता दौर में किसी धर्म गुरु का हिंदू और मुसलमान के नाम पर इस तरह से इजहार ख्याल करना खुद मुसलमानों के लिए फायदेमंद नहीं है। उन्हें एक जिम्मेदार हैसियत पर रहते हुए इस तरह के जुमलों का इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। उन्हें ये देखना चाहिए कि मात्र 3 महीने पहले उनके किसी बयान से फैशिस्ट ताकतों का भला तो नहीं हो रहा है, और इस पर हम रसोल्ला बोर्ड से भी वजाहत चाहेंगे और उनसे भी वजाहत चाहेंगे और खुली सफाई चाहेंगे कि इस तरह के